नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 19 अक्टूबर से 17 नवंबर 2024 कर्क लव राशि फल। मित्रों, वर्तमान में कर्क राशि की स्थिति क्या है, आगे आने वाला समय कर्क राशि के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ये आपको बता देना चाहता हूं। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में समय जो होगा वो एंजॉय भरा रहने वाला है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक, आप ये जान लें कि वर्तमान का समय और आगे आने वाला समय आपके रिलेशन में क्या कुछ स्थितियों का निर्माण कर रहा है, उसे हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखें। आपकी कुंडली के 12वें स्थान में जहां पर अंक लिखा हुआ है 3 और उसमें बैठा हुआ है मंगल। मित्रों, यह मंगल ही मंगलकारी है। सबसे पहली बात, इसकी हानि क्या है, ये क्या कुछ हानि कर रहा है उसे भी हम जानेंगे, और क्या लाभ देने वाला है उसे भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यहां पर विशेष रूप से ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि मित्रों, आप सभी लोग ये जानते हैं कि शनि का वक्री प्रभाव 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि यहां पर जितने भी कर्क राशि वाले जातक हैं, कर्क राशि वाला जातक दिल का साफ, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला, और ज्यादातर कर्क राशि वाले जातकों को देखा गया है कि दूसरों के सामने जो प्रस्तुति देते हैं उसमें इनका दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन यह अंदर से कितने टूटे हुए हैं ये स्वयं ही जानते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, और यह बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है जो कि 19 अक्टूबर से बनेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके एकादश भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं वो अब आपको लाभ देना शुरू करेंगे। जिन कर्क राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आपस में विवाद हो रहा था, पति पत्नी में बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, तो अब ये स्थितियां अब विशेष रूप से शांत होंगी। पति पत्नी में सामंजस्य और प्रेम बढ़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मित्रों, पंचम स्थान लिविंग रिलेशनशिप का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, पेट का होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका समय चल रहा है ये विशेष संबंधों को जोड़ने वाला समय है। क्यों? क्योंकि शुक्र तुला राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव प्रेम का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। माता का स्थान होता है, जनता का स्थान होता है। आपके संबंध को कितना सरल और कितना सहज तरीके से जोड़ने वाला जो कार्य है वो शुक्र अब करेंगे, आप ये मान लेना। तो आपके चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र क्या करेंगे? शुक्र आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आपकी याद दिलाने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपकी याद यदि कोई ग्रह दिला सकता है तो वो है शुक्र। आप इस समय में अपने पार्टनर को जितना याद करेंगे, पार्टनर के लिए वो उतनी ही याद में प्रेम की स्थितियां प्रभावित होने लगेंगी। ये बात ध्यान देना, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। आपने ये देखा होगा, जब भी कभी चुनाव आते हैं तो उसमें जनता का मत लिया जाता है, पता है आपको। तो जनता क्या चाहती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपका पार्टनर यदि एक सच्चा प्रेमी है तो वो आपको जरूर याद कर रहा है, इस समय में ध्यान रखना। और पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग भी बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कब बनेंगे? क्या 100% पार्टनर लौट कर आएगा? तो यहां पर यह बात जाने कि मित्रों, आपकी कुंडली क्या कह रही है। आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन क्या है, आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति क्या है, आपके रिलेशन में वो कौन सा ग्रह है जो आपके रिलेशन को बार बार तोड़ रहा है, आपके बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, मैरिड लाइफ में आपकी स्थितियां बिगड़ रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है महादशा का ग्रह। ध्यान रखिएगा,
अब आपको बता दूं कि जैसे ही शुक्र का प्रवेश आपके पंचम भाव में होगा 14 अक्टूबर 2024 में, ध्यान रखना, तो वृश्चिक राशि में जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा तो आपकी कामनाएं बढ़ेंगी और आपकी कामनाएं पूरी भी होंगी। यदि आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस समय में आपका वो कार्य शुरू होना संभव हो जाएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं रखी थी। जैसे कि कोई केस चल रहा था, आपके लगता था कि ये फाइनल नहीं होगा, वो फाइनल होगा। आप ये देखेंगे कोई जमीनी विवाद चल रहा था, उसमें आपको विजय मिल सकती है। आपके जॉब के योग यहां पर श्रेष्ठ बनेंगे। आपके लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी यहां पर ज्यादा प्रभावी होंगे। पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। छोटा मोटा कोई ऑपरेशन होना इस अक्टूबर से पहले आपको कराना पड़ सकता है। आप इस समय में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। खान पान पर इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। द्वादश में बैठा हुआ मंगल आपके लिए थोड़ी हानि भी दे रहा है, लेकिन मंगल जब द्वादश में बैठा है तो विदेश की यात्राएं सहजता से हो सकती हैं। आप ये देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यदि आप कर्क राशि से जुड़े हुए हैं या फिर आप स्वयं कर्क राशि के हैं तो ध्यान रखना, थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम काफी बढ़ेगा और वो आप देखेंगे 16 अक्टूबर से और यह 28 अक्टूबर तक जबरदस्त प्रेम की स्थितियां देखने को मिलेंगी थर्ड पार्टी रिलेशन में। मैरिड लाइफ में इसी समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मैरिड लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर के साथ में जाता आता रहता है, बहुत ज्यादा घुलन मिलनशील है, तो उसके साथ में भी रिलेशन होने की संभावना बन जाती है। ध्यान रखिएगा, ये स्थिति यहां पर है। आपके अष्टम भाव मतलब शनि का स्थान है। शनि आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। 100% ये भी मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे पास में पहली बार आए हो या आप पहले भी आ चुके हो, मैरिड लाइफ में अगर कुंडली में अष्टम भाव में राहु या शनि बैठा हो तो डिवोर्स पहला जो विवाह होता है उसमें डिवोर्स के योग बनते हैं। पहला जो रिलेशन होता है उसमें विवाद होता है। चाहे आपकी शादी हो गई हो या आपकी शादी नहीं भी हुई है और आप एक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना, थर्ड पार्टी रिलेशन में तो ये विवाह के योग बना देता है, लेकिन पहला जो विवाह होता है उस संबंध में या तो स्थितियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, क्योंकि शनि अष्टम में बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। लेकिन यहां पर एक लाभ भी है। शनि अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गोचर के हिसाब से, तो आप ये देखेंगे कि 19 अक्टूबर से 17 नवंबर का जो समय है वो विदेश की यात्राओं में, घूमने फिरने में, एंजॉय करने में ज्यादा निकलेगा और इस समय में आप काफी खुश महसूस करेंगे अपने आप को। आपके अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन ज्यादा होंगे, रिलेशन ज्यादा होने की संभावना भी है और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि यह समय एंजॉय भरा रहेगा, बहुत ज्यादा एंजॉय भरा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, उसे भी सुनिए। आपको क्या ये पता है कि अष्टम भाव मृत स्थान माना जाता है, मृत्यु का स्थान माना जाता है। अष्टम से दूसरा भी मृत स्थान होता है और अष्टम से 12वां जो स्थान है वो भी मृत स्थान है। ध्यान रखिएगा, ये जो भाव है ये मृत्यु के भाव माने जाते हैं। तो मित्रों, कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है, करंट लग सकता है। बिजली से सावधान रहिए। अभी वर्तमान के समय में आपको खास तौर पर कह रहा हूं कि बिजली से सावधान रहें। इस समय में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा संभल कर, कर्क राशि के आप थोड़ा संभल कर चलिएगा। केवल 19 अक्टूबर तक ये आपको नियंत्रण रखना। बाकी आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, स्थितियां काफी प्रभावित होंगी और आप 28 अक्टूबर तक थर्ड पार्टी रिलेशन में यदि हैं तो भरपूर प्रेम, सुख, भोग की स्थितियां भी बनेंगे। शनि के वक्री प्रभाव के कारण आप ये भी देखेंगे कि यह जो समय है वो राजयोग कारक रहेगा, मतलब राजयोग का कारक बना हुआ है, इसलिए आपको धन की स्थितियां काफी प्रभावित होंगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, व्यापार बिजनेस में ग्रोथ होगी, लाभ मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा।
अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे की पत्नी अच्छी लगने लगी, ऐसा क्यों? ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये योग शुरू होने वाला है, अभी आपको इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उससे मुझे बात करना अच्छा लगता है, उसकी फोटो पर आप जल्दी लाइक कर देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर भी उसको आपने विशेष रूप से उस व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये समय जो आने वाला है वो आपको हो सकता है कि उसकी ओर ज्यादा जोड़ दे और थर्ड पार्टी रिलेशन में आप ज्यादा इन्वॉल्व भी हो जाएं। तो इस विषय का ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और बात, आपके रिलेशन कब ज्यादा बिगड़े हैं, आज एक बात और बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन वैसे यदि कहूं, जो पुराने रिलेशन की बात करूं तो 2022 में टूटे थे। उसके बाद यदि हम बात करें 2023 की, तो 2023 में अप्रैल के महीने में रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़े, और वर्तमान की बात करें तो अप्रैल के महीने में, और इसके बाद मित्रों आपको ये बता दूं कि अभी जो महीना चल रहा है, इससे पहले जो योग आया था वो जुलाई के महीने में भी विवादित रहा है, जो कि कर्क के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, आपके गुरु जो एकादश भाव में बैठा हुआ है वो आपको सांत्वना दे रहा है, वो आपको लड़ने की शक्ति दे रहा है, वो आपको जागृत करना चाहता है। और आप केवल ये बात भी ध्यान रखिए, कर्क राशि वाला जातक बहुत ज्यादा प्रेमी होता है और बहुत ज्यादा कामी होता है। कर्क राशि वाले जातक जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आकांक्षाएं बहुत है, ये पाना बहुत कुछ चाहता है। मतलब ये रिलेशन में जिसमें है उसमें भरपूर प्रेम को भोगना चाहता है, और इसके अंदर इतनी तड़प होती है कि ये कर्क राशि वाला जातक अकेलापन इसको सहन नहीं होता। और ये भी मैं बता दूं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो मेरी बात लिख लेना, अकेलापन यदि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है अभी वर्तमान में, तो आपके मन में सबसे ज्यादा मरने के विचार आ रहे हैं, आपके मन में सबसे ज्यादा ऐसे विचार आएंगे कि अब मुझे शायद जीना नहीं चाहिए, मैं जीकर करूंगा भी क्या, मेरे पार्टनर ने मुझे नहीं समझा, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये विचार यदि आपके मन में आ रहे हैं तो अभी रुक जाओ, बस अभी आप रुक जाओ, क्योंकि ये विचार ही आपको मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। मंगल 12वें का बैठा हुआ है, मंगली योग चल रहा है, और इस समय में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है 19 अक्टूबर तक। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो खास कह रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। 19 अक्टूबर तक का योग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। जो प्रेमी है, जिनके नो कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और पार्टनर इग्नोर कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपकी कुंडली में अगर ग्रह दशा खराब चल रही है तो गोचर को आप देख रहे हैं लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि आपका पार्टनर वाकई आपसे प्यार करता है या वो धोखा देकर किसी और के साथ में जुड़ गया है। क्या करोगे ऐसे रिश्ते में जाकर, जब वो व्यक्ति आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं रहा है, और उस व्यक्ति को हम अपने पास रिटर्न ला कैसे सकते हैं, उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, वो मैं रीडिंग के दौरान आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यह समय संतान योग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 19 अक्टूबर से जो योग शुरू होगा वो आपकी यदि संतान इस समय में जन्म लेने वाली है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन संतान पुत्र प्राप्ति के योग उस समय ज्यादा प्रभावित रहेंगे। एक और खास बात, सूर्य जब तुला में प्रवेश करेंगे तो नीचस्थ हो जाएंगे, मान सम्मान की हानि इसमें होती है। लेकिन चूंकि यह जो सूर्य आएंगे तुला राशि में, तो इनका जो प्रभाव है, वो जो ऑरा होता है, वो सामान्य और शांत रहेगा। इसके चलते बहुत स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और ज्यादा सावधानी रहेगी आपकी 16 से 19 अक्टूबर के बीच। 16 तारीख से 19 अक्टूबर, 16 से 19 में ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, वर्तमान में एंजॉय भरा समय चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस समय में सावधान रहना। और कौन सी वो राशियां हैं जो इस अक्टूबर के
और नवंबर के महीने में आपको सबसे ज्यादा प्रेम में जुड़ती हुई नजर आएंगी, तो वो सुनिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले जातकों का लगाव मिथुन से ज्यादा हो जाएगा और ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, विशेष देखने को मिलेगी। आप ये चीज का एहसास भी कर पाएंगे। यह 19 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच, ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, कर्क राशि का प्रेम ज्यादा प्रभावित होगा और वो होगा तुला की ओर, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये वर्तमान में ही आपको देखने को मिलेगा, कर्क और तुला में काफी प्रेम देखने को मिलेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, वर्तमान का समय कर्क और तुला में बहुत क्लोज चलेगा, बहुत क्लोज, बहुत अच्छा। कर्क राशि का रिलेशन मेष राशि से यदि बना हुआ है तो ये समय वर्तमान का अच्छा रहेगा, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपको कहीं ना कहीं ये ऐसा अभी भी देखने को मिलेगा कि कभी पार्टनर बहुत अच्छे मूड में बात करेगा और कभी आपसे बहुत गुस्से में बात करेगा। तो ये स्थिति केवल रहेगी और ये रहेगी आपकी 19 अक्टूबर तक। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं, कर्क के सबसे अच्छे संबंध बनेंगे और ये बनेंगे आगे चलकर अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर से। तो इनमें सामान्यतः ठीक स्थिति रहेगी वृश्चिक में। और मीन राशि की यदि हम बात करें तो नवम स्थान में राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक आपकी होती रहेगी, रिश्तों में बहस बरकरार रहेगी, राहु के कारण आपके रिश्ते बिखरते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पर पितृ दोष का भी निर्माण होता है और नवम भाव में भाग्येश का मालिक राहु हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति यदि जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में यदि जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्य करता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सावधान रहिए। लेकिन है ये भाग्यकारी योग, इस समय में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। राहु व्यक्ति को रोड़पति से करोड़पति भी बना देता है, क्योंकि मंगल जब नीचस्थ राशि में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि राहु का वो प्रभाव जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा जोड़ेगा, जो आपको पॉपुलर करेगा, जो आपको बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनने लगेंगे, आप इस समय में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। मित्रों, यहां पर हानि क्या हो रही है वो सुनिएगा। कर्क राशि का जल्दी विवाद होगा सिंह राशि में। कर्क राशि के जल्दी रिश्तों में बहस बढ़ सकती है धनु राशि में। तो इन राशियों में आपकी जल्दी बहस हो सकती है, ब्रेकअप हो सकते हैं, इनसे आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई।